block on block. So this is extension of two block problems only. Okay, block on block problem. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया आपने को, बोला कि this is a block of 4 kg and over the top you have 2 kg का block. Okay, and they have given friction का value 0.2 and 0.5 and then applying force यहाँ पे F. अब F की वैल्यू मैंने दी नहीं है. ओके, पहले तो समझना पड़ेगा कि हुआ क्या यहाँ पे. ओके, हुआ क्या, देखो इफ आई हैव टू ब्लॉक्स, एक ब्लॉक को हमने, ये हमारा लोअर ब्लॉक है हमारा 4 kg वाला और ये हमारा 2 kg वाला अपर ब्लॉक है फॉर एग्जांपल. ठीक है, और एक ब्लॉक के ऊपर ऐसे ब्लॉक ऑन ब्लॉक स्टैक किया है और मैं नीचे वाले ब्लॉक को खींच रहा हूँ, तो क्या होगा, नीचे वाले को खींचूंगा मैं अगर, तो ऊपर वाला भी साथ में आएगा. आएगा ना, आ रहा है, देखो इसको खींचो तो ऊपर वाला भी साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. पहली बात तो क्या होगा कि ये जो f का वैल्यू है, इट हैज टू बी मोर देन सर्टेन मिनिमम वैल्यू. अगर मैंने f को बहुत ही कम लगाया तो सिस्टम हिलेगा ही नहीं. सो द केस 1 क्या है, दिस f हैज टू बी मोर देन द फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द ग्राउंड. अगर उससे कम है तो ये ब्लॉक सिस्टम हिलेगा ही नहीं. समझ में आया ना. ठीक है, तो f की वैल्यू एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि सिस्टम मूव हो. दैट इज केस 1. केस 1 क्या है कि सिस्टम को मूव करने के लिए कितना f लगेगा. समझ में आया. तो सर्टेन मिनिमम वैल्यू, उसके ऊपर अगर फोर्स गया तो ये सिस्टम मूव होगा. इसे मूव हो रहा है, राइट. कैन यू सी दैट इज मूविंग, राइट. तो मैंने जो f लगाया है नीचे, वो मोर देन द फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द ग्राउंड है. इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शन है उससे ज्यादा है, इसलिए सिस्टम ऐसे मूव कर पा रहा है. समझ में आया. इज मेकिंग सेंस. समझा पार्ट 1. ठीक है, पार्ट 2 क्या है, यू सी कि अब मैंने अभी f को मिनिमम, लेट्स से दैट मिनिमम वैल्यू इज 10. ओके, फॉर एग्जांपल, तो मैंने 10 से ज्यादा फोर्स लगाया, इसलिए ब्लॉक साथ में लेके आ रहा है अपर ब्लॉक को भी. अब ये समझो कि मैंने तो फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगाया, राइट. तो अपर ब्लॉक क्यों आ रहा है साथ में. मेरा फोर्स कहां पे, इस पे है कि इस पे, लोअर वाला ब्लॉक. तो ऊपर वाला ब्लॉक किस लिए आ रहा है साथ में, बिकॉज इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन है. समझा. वो फ्रिक्शन क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट होने देता. समझा. फॉर एग्जांपल, अगर देखो समझो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक परफेक्टली स्मूथ होता, इन दोनों के बीच में अगर इट वाज परफेक्टली स्मूथ, तो मैं ये नीचे वाला ब्लॉक खींचूंगा तो नीचे वाला ब्लॉक निकल जाएगा, अपर ब्लॉक ऐसे गिर जाएगा नीचे. समझ में आ रहा है क्या. बिकॉज दिस टू सरफेस हैव सम फ्रिक्शन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है, इसलिए क्या होगा कि जब लोअर ब्लॉक को खींच रहे हैं तो इन दोनों का फ्रिक्शन अपर ब्लॉक को भी साथ में लेके आएगा. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. ठीक है, ओके. तो यू अंडरस्टैंड कि इफ आई ड्रॉ एफबीडी, देखो क्या हो रहा है. मुझे एफबीडी बनाना है, तो पहले तो एक फ्रिक्शन यहां पे ऐड कर रहा है. ये एफ को अपोज कौन करेगा, यहां का फ्रिक्शन, इसको फ्रिक्शन 1. This friction, whatever force you apply, okay, it has to be more than this F1 friction between the 4 kg and the ground, so that the system at least moves. समझ में आया क्या. अब जब सिस्टम मूव हो रहा है, तुमने इसको इधर आगे खींचा, राइट. तो क्या हो रहा है कि ये दोनों ब्लॉक्स का जो फ्रिक्शन है, ये दोनों ब्लॉक्स का जो फ्रिक्शन है, यहाँ पे म्यू 0.5 दिया है, बिकॉज दीज टू सरफेस आर नॉट परफेक्टली स्मूथ. तो यहाँ पे तुमने जब इसको खींचा तो क्या हो रहा है कि इन दोनों ब्लॉक का फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको आगे ले आएगा. इस F2 फ्रिक्शन बिटवीन द अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक, ये जो फ्रिक्शन है इस अपर ब्लॉक को साथ में लेकर आ रहा है. मतलब जब मैंने इसको खींचा ऐसे आगे, ठीक है, तो अपर ब्लॉक भी साथ में क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस F2. समझ में आ रहा है क्या. ओके, अब ये यू नो दैट फ्रिक्शन इज एक्शन रिएक्शन पेयर. अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं फ्रिक्शन का, तो सिर्फ अपर ब्लॉक को लगेगा कि लोअर ब्लॉक को भी फ्रिक्शन लगेगा. फ्रिक्शन दोनों को लगता है, राइट. दोनों सरफेस को लगता है फ्रिक्शन. ठीक है, तो अपर ब्लॉक के लिए F2 अगर आगे है तो लोअर ब्लॉक के लिए कहां पे होगा, नीचे. ठीक है, तो लोअर ब्लॉक सेम फोर्स लोअर ब्लॉक में ऐसे लग रहा है. ये इसका एफबीडी है. तो अपर ब्लॉक में कितना फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ एक, कौन सा, F2. समझ में आया क्या. और लोअर ब्लॉक में कौन सा फोर्स है, दो फोर्स है. ग्राउंड का फ्रिक्शन भी इसको अपोज कर रहा है और इन दोनों ब्लॉक का जो अपर लोअर का जो फ्रिक्शन है वो भी इसको अपोज ही कर रहा है. तो F2 एंड F1 बोथ आर अपोजिंग योर लोअर ब्लॉक. इज इट मेकिंग सेंस. समझ में आया क्या. अगर हम नीचे वाले ब्लॉक को खींच रहे हैं तो अपर ब्लॉक भी साथ में इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स. अगर ये तो सरफेस स्मूथ होता तो इसको खींचते तो ये निकल जाता बस वहां से बाहर. इमेजिन परफेक्टली स्मूथ हो, निकल ही जाएगा बस. इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आया पहली चीज. अच्छा, और देखो, ठीक है, अगर पहला तो मैंने क्या बोला कि F1 का वैल्यू ये होना चाहिए कि एटलीस्ट इट हैज टू बी मोर देन F1 फॉर द सिस्टम टू मूव. दैट इज केस 1. नाउ इफ आई गो मोर, मतलब मैं फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूं अगर, तो क्या हो रहा है कि दोनों ब्लॉक साथ में आ रहे हैं. ओके, बट कब तक, यू शुड अंडरस्टैंड क्या हो रहा है कि ज्यादा ही फोर्स लगा दिया मैंने. अगर इफ द F का वैल्यू एक्सीड्स सर्टेन वैल्यू, जैसे मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या आ गया, देखो. ठीक है, क्या हुआ. ठीक है, क्या होता है कि ये दोनों साथ में एक लिमिट तक आ सकते हैं. ओके, एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ F, जैसे तुम F का बढ़ा रहे हो,
ठीक है। तो ये साथ में एक लिमिट तक आ सकते हैं। ये सरफेस बहुत बड़ा नहीं है, बड़े सरफेस में कर सकते हैं। ज्यादा जोर से खींचा मैंने तो क्या होगा कि ये ब्लॉक निकल जाएगा और ये ब्लॉक अपने फोर्स से जाएगा। अभी एक्चुअली ये नीचे गिर गया और रुक गया बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन हियर, नहीं तो अगर ये स्मूथ होता तो ये ब्लॉक भी चलते रहता उसके ऊपर। समझ में आ रहेगा? एक्चुअली व्हाट विल हैपन इज दिस, यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द केस 1 क्या है कि देयर इज अ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द सिस्टम। ओके, केस 2 क्या है, एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एफ कि ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ओके, बट दैट टू विल हैपन ओनली अंटिल ये एफ एक्सीड सर्टेन वैल्यू, है ना। ब्लॉक साथ में कब तक चलेंगे, जब तक एफ की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक। उसके बाद क्या होता है कि ब्लॉक केस 3 में आते हैं हम लोग। केस 3 क्या है कि ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। अभी देखो ये मैंने यहाँ पे कोई लेंथ नहीं लिखा है, ठीक है। ये हमने डायग्राम में बनाया था, इट इज ऐसे इमेजिन करो, ये सब ऐसा कुछ है कि नीचे वाला ब्लॉक बहुत बड़ा है और ऊपर वाला ब्लॉक ऐसा कुछ है, ऐसा इमेजिन करो मतलब, ठीक है। ओके, तो अगर क्या होगा कि एज आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एफ, जैसे जैसे एफ की वैल्यू बढ़ रही है तो पहला केस 1 होगा कि सिस्टम मूव होना चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, कुछ देर तक दोनों साथ में चलेंगे। ओके, मतलब दे विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन ए, टुगेदर चल रहा है, मतलब क्या है, बोथ हैव सेम एक्सेलरेशन। Is making sense? Now, if I increase f beyond certain value, what will happen? कि इसकी एक्सेलरेशन अलग हो जाएगी और इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग हो जाएगा, a2 हो जाएगा। समझा? तो ऐसा हो सकता है ये गिर गया मतलब नीचे कहीं, ठीक है। समझो ये बहुत बड़ा नीचे वाला ब्लॉक बहुत लंबा है, ठीक है, तो ये आराम से चल सकता है इसके ऊपर। बट क्या होगा, एक f तक क्या होगा कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, एक f के बियॉन्ड जाओ तो ये फास्ट मूव होने लगेगा और ये वही एक्सेलरेशन से आते रहेगा। समझ में? ऐसा क्यों है? बिकॉज यू अंडरस्टैंड ये why the upper block cannot go beyond certain acceleration, the reason is कि उसको मूव करने वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन, उसकी लिमिटेड वैल्यू है ना। यू नो दैट कि दिस फोर्स cannot exceed certain वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स है ना, ज्यादा एक वैल्यू के ऊपर जाएगा ही नहीं वो, ठीक है। तो क्या होगा कि ये एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे तुम एफ बढ़ा रहे हो, सिस्टम मूव होगा, और एफ इंक्रीज करोगे, दोनों साथ में चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन, और एफ बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। एज यू इंक्रीज एफ देयर ए आल्सो इंक्रीजेस, बट द प्रॉब्लम इज कि एक लिमिट के बाद ये अपना ए नहीं बढ़ा सकता बिकॉज उसका एफ लिमिटेड है, ठीक है। तो क्या होगा, ये अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे आ जाएगा। उसके बाद भी तुमने अगर ये एफ बढ़ाया तो ये तो नहीं बढ़ सकता। लेट्स से दिस रीचेस मैक्सिमम वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, उसके बाद ये 5 पे ही फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम जितना भी एफ बढ़ाओगे वो इसको मिलेगा बस। तो दे विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या? अगर पॉइंट क्या हो रहा है केसेस, तो हमको ये केसेस को कोई भी केस का सवाल सकता है। मैंने यहाँ पे f लिखा नहीं है, जस्ट टू गिव यू जनरल फील। ओके, दे कैन गिव क्वेश्चन लाइक दिस कि यहाँ पे f 60 है, ओके, या 70 है या 20 है, ओके, एंड टेल मी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, वेदर दे मूव टुगेदर, वेदर दे मूव सेपरेटली, वेदर दे मूव आल्सो और नॉट। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या है, फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे हमने पहले वाले 2 ब्लॉक्स पे किया था कि दे कैन आस्क यू a, f एंड ऑल दोस थिंग्स। समझ में आएगा? यहाँ पे क्या पूछेंगे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ओके, एंड फ्रिक्शन एक्टिंग एट ईच ब्लॉक। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, तो इसको मैं पूरा प्रॉपर्ली एनालाइज कराता हूँ क्योंकि थोड़ा समझते हैं इसको। कैन यू टेल मी बिफोर आई गो फॉर दैट एफ, केस 1 करने से पहले ये बात समझ लो, मतलब ठीक है कि ये 2 kg का ब्लॉक था हमारे सामने और ये हमारा 4 kg का ब्लॉक है, राइट। ओके, इफ आई ड्रॉ सेपरेट एफबीडीज, समझ लो मैंने ये 2 kg का एफबीडी अलग बनाया और ये 4 kg का एफबीडी अलग बनाया, ठीक है। आई एम जस्ट ड्राइंग वर्टिकल फोर्स फॉर नाउ, ओके। तो व्हाट आर द वर्टिकल फोर्सेस, इसका वेट mg नीचे तो 40 नीचे, सही है ना। ओके, 4 kg विल गेट नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एज वेल एज फ्रॉम 2 kg अबव, डू यू एग्री? तो एंड ग्राउंड से भी मिल रहा है और ऊपर से भी मिल रहा है बिकॉज 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, 2 नॉर्मल रिएक्शन होगा। ओके, 2 kg का कितना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ओनली 1, तो इट विल गेट रिएक्शन। ये 2 kg ने 4 kg पे N2 दिया था तो उसको रिएक्शन मिलेगा N2 ऊपर, isn't it? Because normal reaction just like friction is action reaction pair, is making sense। तो इसने इसको N2 दिया तो ये इसको N2 वापस कर देगा, ठीक है। प्लस इसका वेट लग रहा है नीचे, कितना लग रहा है, 20 है ना, तो 20 लिख लेते हैं। ओके, तो व्हाट इज N2 का वैल्यू देन, व्हाट इज N2 का वैल्यू, N2 इज 20, व्हाट इज N1 का वैल्यू, N1 का वैल्यू कितना है भाई, इट इज N2 प्लस 40
N2 कितना है 20, तो कितना मिलेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि हम इसका एफबीडी जब बना रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20, और जो लोअर का एफबीडी बना रहे हैं तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है 60। समझ में आया क्या। डोंट राइट कि लोअर ब्लॉक का एफबीडी बना रहे तो वहां पे एन तुमने 40 ले लिया, गलत हो जाओगे। समझा। लोअर ब्लॉक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन 60, दोनों का वेट मिला के। समझ में आया क्या। और ऊपर पे कितना है 20। ये कॉमन मिस्टेक तुम पहले ही कर देते हो, ठीक है। एज यू गो डाउन वेट ऐड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 20 है और यहाँ पे कितना है 60। ये चीज का ध्यान रखना है अपने को, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना अपने को, ठीक है। तो चलो ये पता है अपने को, तो नाउ वी कैन वर्क अराउंड आवर केसेस, ठीक है। अच्छा केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द सिस्टम, मतलब सिस्टम चलने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो यहाँ पे कितना एफ लगा है सो दैट एटलीस्ट ये सिस्टम मूव हो। जब मूव होगा तो पहला क्या होगा कि साथ में चलेगा, बाद में दे विल सेपरेट, इजंट इट। तो पहले मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो हमने बोला फोर्स कितना चाहिए, इट हैज टू बी एटलीस्ट मोर देन F1। यहाँ पे F1 बनाया, देखो ये वाले फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, राइट, ग्राउंड वाले फ्रिक्शन को। मतलब इफ आई कंसीडर देम एज वन सिस्टम, अगर मैं ये इसको एक सिस्टम ले लूं तो ये 6 kg का सिस्टम है, राइट, isn't it? तो इसको अगर कितना F लगाए कि ये एटलीस्ट मूव हो, तो इट हैज टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन, यहाँ का फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। और यहाँ पे म्यू कितना दिया है हमको 0.2 दिया, राइट, तो 0.2। एंड व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट दिस लेवल 60, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा F1 max will be how much, it will be 0.2 into 6 which is 12, that means F has to be more than 12 for blocks to move. Do you agree? अगर मुझे किसने पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन बना दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से सेम क्वेश्चन में किसने लेट्स से दिस क्वेश्चन वाज प्रोग्राम्ड लाइक दिस, इसका ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल के अंदर एग्जांपल 4 kg 2 kg, मैंने यहाँ पे 0.2 दिया है, राइट, और यहाँ पे कितना दिया है 0.5 दिया है, ठीक है, ओके। और मैंने यहाँ पे ऐसे लिख देता 10, and I asked you question, what is the acceleration of the blocks? What is your answer? सेम क्वेश्चन अगर दे रहा हूं मैं और वो यहाँ पे 10 दिया होता मैंने F, तो what is the acceleration of the block? 0. A1 equal to A2 equal to 0 because it is less than F1 ना, सिस्टम मूव ही नहीं करेगा। F1 कितना है, ठीक है, 12 तक तो बैलेंस कर लेगा ना ग्राउंड का फ्रिक्शन, तुमने कितना दिया है 10, तो इट विल नॉट मूव ओनली। समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन देते थे वो लोग, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, दे एक्सपेक्ट यू टू आंसर, तो आंसर कितना आएगा। अच्छा, what is the value of F1 and F2? Can you answer this? F1 will balance it and F2 is 0 because F2 को ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। F2 कब ऐड करेगा, जब अपर वाले ब्लॉक पर चलना होगा। F2 का काम क्या है, देखो if you look at this, F2 is doing two things when you are moving the lower block, when it moves, okay, it will take this upper block as well, okay, because of the friction. So friction ये वाला कब ऐड करेगा, जब इसको मूव होना पड़े तो। अब नीचे वाला ही नहीं हुआ तो ये कहां से मूव होगा। Is it making sense what I'm trying to say? ठीक है, तो F2 will not act only। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन बनाएगा तो तुमको आना चाहिए, समझ में आया। दिस वाज एग्जांपल ऑफ हाउ वी गेट सम्स इन केस 1। समझ में आया क्या। मैंने सेम सम को यूज कर रहा हूं टू गिव यू एग्जांपल्स, देन विल सॉल्व मोर सम्स एज वेल, ठीक है। तुमको समझ में आया क्या कैसे चल रहा है, समझ में आया कैसे करेंगे सॉल्व इसको, ठीक है। केस 1 का एक प्रॉब्लम बता दिया, ठीक है। लेट्स गो टू केस 2। केस 2 क्या है, केस 2 ये है कि अगर हमने अपना फोर्स इसको मूव करना 12 चाहिए, ठीक है, 12 से ज्यादा रखा है फोर्स, ठीक है, बट यू नो दैट कि 12 से ज्यादा और यहाँ पे एक फोर्स का वैल्यू होगा जिसके बाद ब्लॉक सेपरेट हो जाते हैं, राइट। तो इफ दे आस्क मी क्वेश्चन लाइक दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ F, okay, I'm going to case 2. Find value of F so that the blocks move together. समझ लो, ये क्वेश्चन पूछ लिया, ओके। तो बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ केस 2। केस 2 मतलब वो जानना है कि कितने 12 से ज्यादा बट कितने वैल्यू से कम, ठीक है, बिकॉज यू नो 12 से ज्यादा होगा तो सिस्टम मूव करेगा, बट एक पर्टिकुलर वैल्यू को इफ यू एक्सीड व्हाट विल हैपन, सिस्टम विल सेपरेट। तो आई वांट टू नो कि व्हाट इज दैट फोर्स वेयर सिस्टम विल सेपरेट, ओके। तो हाउ टू फाइंड दैट वो भी देख लो। समझ लो, ये क्वेश्चन दिया है हमको,
एंड विल वर्क आउट ऑन दिस. ये हम केस 2 में घुस रहे हैं. Case 2 is when blocks move together. I want to find the upper limit of together. Okay. तो कैसे करेंगे देखो. Here are the steps that you should know. Steps क्या है? You should focus on the block. Focus on the block which is moved by friction alone. Which is moved by फ्रिक्शन अलोन. इन दिस केस इज द अपर ब्लॉक. ठीक है, बिकॉज वो जो फ्रिक्शन है वही लिमिट सिस्टम में ला रहा है. ठीक है, यहाँ पे जो लिमिट आ रही है ये लिमिट इज बिकॉज ऑफ दिस गाय. ओके, जो फ्रिक्शन विच इज हियर, ये जो फ्रिक्शन है ये लिमिट ला रहा है बिकॉज इसका वैल्यू एक्सीड नहीं हो सकता है. तो इसका एक्सेलरेशन 2 kg का एक्सेलरेशन कैन नॉट एक्सीड सर्टेन वैल्यू एंड बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम कैन मूव टुगेदर अप टू अ सर्टेन एक्सेलरेशन. उसके बाद दे विल सेपरेट. ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप कि यू हैव टू फोकस ऑन द ब्लॉक जो फ्रिक्शन से मूव हो रहा है और उसका उससे तुम ए मैक्स निकालो सिस्टम का. तो आई गेट दैट. देखो यहाँ पे एंड गेट एंड फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम टुगेदर. ओके, तो मैं कैसे करूँगा देखो यहाँ पे. तो आई विल फोकस ऑन 2 kg ब्लॉक. ओके, 2 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है वो ऐसे ऐड कर रहा है फोर्स F2. ओके, F2 एंड यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है 0.5. ओके, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F2? F2 की मैक्स वैल्यू क्या है? इट इज एक्चुअली 0.5 और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कितना होता है 20. ठीक है, तो इट इज 0.5 into 20 which is 10. तो ये फोर्स cannot exceed 10. Therefore I can say that कि what is the maximum acceleration possible for the upper block? It will be maximum force which is being applied on it upon उसका mass, that will be 10/2 मतलब जो अपर ब्लॉक है वो 5 मीटर पर सेकंड के ऊपर नहीं जा सकता. ठीक है, उसके ऊपर इफ यू उसके ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है. मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0 1 2 3 4 5 वहां तक रुक जाएगा वो. उसके बाद इतना एक्सीड 5 पे रह सकता है बस. समझा? अगर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा यही. ठीक है, तो इफ दे हैव टू मूव टुगेदर, अगर ब्लॉक्स को साथ में चलना है तो ये वैल्यू पे स्टिक करना पड़ेगा. समझा? तो आई कैन से देयरफॉर दिस इज द मैक्स एक्सेलरेशन of the system together. If they have to be together, they have to follow this acceleration. Do you agree? Okay, एक बार ये मिल गया तो फिर तुम्हारा easy है. Second step would be, use this acceleration, use this Amax and consider system is moving together. to find F max कि मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है. करके दिखाते हैं तुमको. देखो ये वाला पार्ट समझ में आया सबको कि हमने ए मैक्स कैसे निकाला. आई होप यू गॉट द ए मैक्स पार्ट. ओके, एंड इफ आई वांट एफ मैक्स, तो क्या करो, ऐसा एज्यूम कर लो कि सिस्टम साथ में ही चल रहा है. ओके, सिस्टम इज 6 kg का सिस्टम. ओके, उनका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 5. ओके, एंड हमने जो फोर्स लगाया है वो F. अगर A 5 मैक्सिमम A यू नो, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड. अगर A पता है तो F निकाल सकते हैं, isn't it? ओके, बट लोअर लेवल पे फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है. व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग हियर? क्योंकि ग्राउंड का फ्रिक्शन काउंट करना पड़ेगा ना. दिस F2 बिकम्स इंटरनल फोर्स. जब हम इसको सिस्टम को एक साथ ले लेते हैं, इफ यू लुक एट द वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हेन यू कंसीडर सिस्टम टुगेदर, so this F2 will get cancelled, so that becomes the internal force, right? But ये F और ये F तो रहेगा. समझ में आ रहा है क्या? Okay, तो F2 will get cancelled when you take it as a system, but not the ground level friction and this F. Okay, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये तो मैक्सिमम 12 हो सकता है. Okay, सिस्टम मूव हो रहा है तो ये 12 के आगे नहीं जाएगा. Okay, so you can write F minus 12 is equal to what? Mass into acceleration. F की वैल्यू कितनी मिली? 42 न्यूटन्स. इसका मतलब अगर मैंने 42 तक फोर्स लगाया तब तक ये साथ में रहेंगे. ओके, और उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो व्हाट विल हैपन? दे विल सेपरेट. तो इसका मतलब फॉर देम टू बी टुगेदर माय F हैज टू बी बिटवीन
12 and 42. F has to be more than 12. 12 तक फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा, सिस्टम मूव ही नहीं होगा. ओके, और 12 से ज्यादा और 42 से कम है तो वो साथ में चलेंगे. इज मेकिंग सेंस? समझ में आएगा? साथ में चलेंगे, ठीक है. ओके, यही एक्सेलरेशन के साथ चलेंगे, ऐसा नहीं बोला मैंने. समझा? दे विल मूव टुगेदर डज नॉट मीन दैट दे विल मूव एट देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन. समझा? अगर मैंने एग्जैक्ट 42 लगाया, ठीक है, तो उनकी एक्सेलरेशन 5 होगी. अगर पॉइंट, ओके, अगर मैंने एग्जैक्ट 42 लगाया, यहाँ पे जो F लगा रहे हैं, अगर एग्जैक्ट 42 है तो बोथ विल मूव टुगेदर विथ A इक्वल टू 5. समझा? अगर मैंने कम लगा दिया, जैसे 30 लगा दिया, तो साथ में ही चलेंगे बट मैक्स एक्सेस में नहीं चलेंगे. अगर पॉइंट, तो आई कैन मेक अ क्वेश्चन लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 1 तो तुमको दिखा दिया मैंने. कैन यू फाइंड, अगर पूछा कि ये बताओ व्हाट इज द F सो दैट द ब्लॉक मूव टुगेदर, तो आंसर इज दिस. ये रेंज में अगर फोर्स है तो ब्लॉक साथ में चलेंगे. समझा? ठीक है. पर अगर ऐसा क्वेश्चन बना दिया हमने, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें. तो वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमने. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इट. ओके, आई होप यू गॉट कि कैसे करा हमने. सिस्टम का मैक्स एक्सेलरेशन निकालो बाय फोकसिंग ऑन द अपर ब्लॉक और द ब्लॉक जिसके जो फ्रिक्शन मूव करा रहा है. ओके, वंस यू गेट द ए मैक्स यू कैन यूज इट ऑन द सिस्टम एज टुगेदर टू गेट द एफ. प्रोसेस समझ में आया सबको? एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, यू गॉट इट. देन लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. इसमें एक और क्वेश्चन बना देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ पूछ लिया, समझ लो ये हमारा वही सेम क्वेश्चन है. 4 kg 2 kg, ये मैंने 0.2 दिया है तुमको, ये 0.5 दिया है. सेम क्वेश्चन आई एम टेकिंग एंड लेट्स से इफ दे गिव मी कि फोर्स 30 न्यूटन है. तो नाउ अभी हमने तो सॉल्व कर लिया है, राइट? ओके, तो हमको ये पता है कि ये 12 से ज्यादा है तो सिस्टम मूव करेगा और 42 से कम है तो इसका मतलब सिस्टम साथ में चलेगा. तो द मोमेंट आई सी दिस वैल्यू, बिकॉज आई हैव डन द एनालिसिस, आई नो राइट नाउ. बट अगर दूसरा कोई सम आया तो एनालिसिस करना पड़ेगा. समझा क्या? तो बिकॉज आई हैव डन द एनालिसिस आई नो कि सिस्टम मूव्स टुगेदर. ये हमने फिगर आउट कर लिया है, करेक्ट? ओके, ये पता है हमको बिकॉज सिंस वी नो दैट F जो कंडीशन थी वो F12 और 42 के बीच होनी चाहिए. Any questions here? Okay, if system is moving together, so they would like to know what is the acceleration of the system. Also, they would like to know कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना ऐड करें. तो क्वेश्चन हमारा एक्चुअली ये था कि ये क्वेश्चन दिया कुछ है, A निकालो दोनों ब्लॉक का, A1 A2 and also give me the friction F1 F2. ठीक है, let's see how do you solve it. So the moment you understand this, पता चल गया कि सिस्टम साथ में चल रहा है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? If I have told you this multiple times, if you know that system is moving together, the first step is find the acceleration of the system. वो कैसे लेंगे? उसके लिए हम सिस्टम को एक बना देते हैं. वन सिंगल ब्लॉक 6 kg, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 30, साथ में जा रहे हैं, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन होगा तो A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा. उसको A बोल देते हैं. ठीक है, F2 बिकम्स इंटरनल फोर्स. F1 की वैल्यू कितनी हो सकती है? F1 की वैल्यू कितना है? 12. ठीक है, तो वी कैन से दैट 30 minus 12 दैट इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो A की वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज 18/6, 3. समझ में आया क्या? हमेशा वो मैक्स पे चलेगा क्या? नहीं. तो डिपेंड करता है कितना फोर्स लगा रहे हैं हम उस पर, कितना है. तो वी कैन से एक आंसर आ गया, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 3. आंसर नंबर 1 सॉल्व. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फ्रिक्शन कितना ऐड करेगा. अब सिस्टम मूव हो रहा है तो ये तो लोअर ब्लॉक का फ्रिक्शन मैक्सिमम पे रहेगा. ठीक है, तो आई आल्सो नो दैट F1 विल बी हाउ मच? 12. कि सिस्टम मूव हो रहा है तो लोअर ब्लॉक का तो मैक्सिमम पे रहेगा, राइट? ओके, हाउ अबाउट द अपर ब्लॉक? निकाल लो. अपर ब्लॉक के लिए कोई भी एक FBD ले लो. यू कैन टेक, सी इफ यू वांट टू फाइंड F2 चाहिए, या तो ये वाला FBD ले लो या तो ये वाला ले लो, दोनों से आंसर आ जाएगा. ठीक है, ओके, लेट्स ऊपर वाला थोड़ा सिंपल पड़ेगा तो ऊपर वाले लेते हैं. So I take the upper FBD. I'll say second step to find the upper block का friction. तो यहाँ पे F2 is acting like this. क्या हमको upper block का acceleration पता है? पता है, it's moving 3. तो ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. इस पे और तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा और है 2 kg का. तो we can write F is equal to ma 6 न्यूटन. आंसर 6. समझ में आया क्या? सी नॉट ओनली आई एम गोइंग इनटू द केसेस, आई एम टेलिंग यू द सम्स का टाइप कैसे क्या पूछ सकते हैं हम लोग. अगर पॉइंट, तो जैसे ही हमको कोई फोर्स देता है तो पहला स्टेप क्या है? देखना पड़ेगा हम वो रेंज में है कि नहीं. ठीक है, विल द सिस्टम मूव? उसके लिए क्या करना है? चेक करना है कि फोर्स F1 से बड़ा है क्या.
ठीक है, विल द सिस्टम मूव टुगेदर और मूव सेपरेटली, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए मैक्स निकालना पड़ेगा, ए मैक्स से फिर हम एफ मैक्स निकालेंगे और चेक करेंगे भाई एफ मैक्स के अंदर है कि एफ मैक्स के बाहर है। समझ में आएगा, अगर एफ मैक्स के बाहर है तो वो थर्ड केस में आ जाएगा, बट एफ मैक्स के अंदर है तो केस 2 हो जाएगा। और केस 2 को सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड एक्सेलरेशन, देन यू कैन फाइंड एवरीथिंग एल्स। इज मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है एनालिसिस कैसे चल रहा है यहाँ पर? ओके चलो अभी थर्ड केस में आ जाते हैं। थर्ड केस क्या है? केस 3 is when system, yeah we can say blocks, actually blocks move separately। separately का मतलब ये हो गया ओके कि a1 is not equal to a2, सिंपल है ना, a1 a2 अलग अलग है। ओके दोनों के एक्सप्रेशन अलग हो जाएंगे। और ये समझना है हमको कि ये इस केस में हमको पता है कि जब तुम्हारा f will exceed 42 तभी ऐसा होगा, है ना, क्योंकि हमने निकाल लिया वो अपर लिमिट क्या है। अच्छा बिफोर आई गो फॉर दिस केस एक और चीज समझते हैं जरा। ओके वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, केस 1 में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सी केस 1 क्या था कि जहां पे सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा है, या मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, राइट। अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, लेट्स से मेरा फोर्स 12 से कम है, ठीक है, 12 से कम है मतलब 10 लगा लिया, जैसे ये मैंने सम बनाया, ठीक है, 12 से कम है 10 लगाया हमने, राइट। तो 10 है अगर, तो सिस्टम मूव कर रहा है क्या, नहीं मूव कर रहा है, राइट। तो लोअर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो स्टैटिक है काइनेटिक है, स्टैटिक ऑब्वियसली, ठीक है। तो यू शुड नो कि केस 1 में, इसको थोड़ा ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है, केस 1 में जब हम सॉल्व कर रहे हैं, जो ब्लॉक्स हैं हमारे, ओके यहां पर तो फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन इज 0। और नीचे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कौन सा एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन इज स्टैटिक, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। समझ में आया क्या? अच्छा केस 2 में आ जाओ। केस 2 में हमें सम बनाया अभी यहाँ पे, ओके तो ये सम जो बनाया आप उन्हें, यहाँ पे हमने क्या निकाला, F1 निकाला और F2 निकाला, राइट। यू मस्ट नो दैट व्हाट इज F1, काइनेटिक और स्टैटिक। काइनेटिक बिकॉज सिस्टम मूव हो रहा है ना, ठीक है, तो नीचे तो क्या बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और ऊपर क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो यू मस्ट नो नीचे जो है केस 2 में क्या होता है, नीचे जो है वो स्टैटिक सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करता है, फ्रिक्शन इज काइनेटिक, और ऊपर जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है फ्रिक्शन इज स्टैटिक, फ्रिक्शन इज स्टैटिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके केस 3 में जब दोनों अलग अलग चलेंगे, देन यू शुड नो इफ दे आर मूविंग सेपरेटली, दोनों अपने हिसाब से चल रहे हैं, ओके तो फॉर द अपर ब्लॉक, ये अपर ब्लॉक के लिए लोअर ब्लॉक इसलिए ग्राउंड, उसके लिए ग्राउंड जैसा एक्ट करता है बस, और कुछ नहीं उसके लिए, ठीक है। तो ये दोनों का एक्सेशन अलग अलग है, A1 एंड A2, इसको मैं A2 बोल रहा हूँ। A1 एंड A2 विल बी हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, यहाँ भी काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, और यहाँ भी फ्रिक्शन इज काइनेटिक। इज मेकिंग सेंस? मैंने यहाँ पर म्यू सेम दिया था, बट अगर अलग अलग दिया तो कौन से केस में कौन सा फ्रिक्शन लेना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला केस काफी आसान होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई मेक अ सम, आई कैन मेक अ सम लाइक दिस, सिंपल सा सम बना लेते हैं केस 3 का। तो लेट्स से यहाँ पे इसने दिया फोर्स इज 60, डेटा आई एम टेकिंग सेम, डेटा इज यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे 0.5। हाँ तो तुमको पता है कि 60 लगाया मतलब क्या है, दे विल मूव सेपरेटली। If they move separately, this is a step to be followed. Okay, since they are moving separately, तो उनका आपस में कोई लेना देना है नहीं। ओके तो क्या करो, तो हमको क्या करना है कि we make two different FBDs, make different या make separate FBDs, make separate FBDs that we have already done. Okay. And solve for acceleration. Okay. Also कि upper block है जो है, in this case upper block, okay, because upper block friction is moving upper block, नहीं उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन मूव करेगा। आई हैव गिवन इसका एग्जांपल भी। तो यहाँ पे upper block when I write,
आई मीन द ब्लॉक विच इज मूव बाय फ्रिक्शन. अपर ब्लॉक मतलब फ्रिक्शन इज मूविंग दिस वन. इन दिस केस फ्रिक्शन इज मूविंग द अपर ब्लॉक. ओके, तो अपर ब्लॉक के लिए क्या करना है, तो ये पता है कि अपर ब्लॉक पे क्योंकि तुम सेपरेटली रन कर रहे हो उसको, ओके, तो अपर ब्लॉक पे मैक्स फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, या जो भी ब्लॉक फ्रिक्शन को मूव करा रहा है. इन दिस केस देखो क्या हो रहा है, व्हाई डिड दे सेपरेट, बिकॉज जब तुम इसको मूव कर रहे हो तो 42 तक क्या होगा कि बोथ कैन हैव सेम एक्सेलरेशन. 42 पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जैक्ट 42 पे जो तुम्हारा ये वाला जो ब्लॉक है ये अपने मैक्स एक्सेलरेशन पे पहुंच गया 5 पे. अब ये इसके आगे बढ़ नहीं सकता. अब तुम फोर्स जो भी लगाओगे वो इसको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, वो डायरेक्टली जाएगा लोअर ब्लॉक के ऊपर. इज मेकिंग सेंस, ठीक है. तो मुझे पता है कि 42 पे जब हम टच कर रहे हैं तो अभी क्या हो गया, फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम एक्ट कर रहा है. बस मैंने जो ए मैक्स निकाला है ये एज्यूम करके निकाला है फ्रिक्शन मैक्सिमम है. इज मेकिंग सेंस, ठीक है. यू मस्ट नो दैट अगर दे आर मूविंग सेपरेटली तो जो ब्लॉक जिस ब्लॉक को फ्रिक्शन मूव करा रहा है वहां पे फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम. समझ में आया, तो आधा डाल देते उसको. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आई मेक 2 सेपरेट एफबीडीज. इसका अलग एफबीडी बनाया 2 kg का और इसका अलग एफबीडी बनाया 4 kg का, ठीक है. पहली चीज तो ये पता है कि यहाँ पे फिर फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है, 10. समझ में आ गया. और इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा A1 की A2 बोल रहे हैं इसको, ओके. यहाँ पे इसको A1 लिख दो. यहाँ पे फोर्स कितना दिया है 60 और यहाँ पर F2 इज अपोजिंग, राइट, तो 10 अपोज कर रहा है. यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे 12 लग रहा है, राइट. ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, राइट, ठीक है. दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन ही है, ये भी काइनेटिक है. दिस आल्सो FK, दिस आल्सो FK. ये तो उसका ही रिएक्शन है तो ये भी FK ही है. समझ में आया, बोथ आर ऑल द फ्रिक्शंस आर हियर काइनेटिक ओनली, ओके. चलो यहाँ पे A2 कितना मिल जाएगा 10/2 विच इज 5 और यहाँ पे A1 कितना मिल जाएगा 60 - 22, करेक्ट. 60 - 22/4 विच इज हाउ मच 38, राइट. 38/4 ना 17/2. That's an acceleration. Are you getting this? समझ में आया. मैं एग्जांपल्स और थियरी साथ में लेके चल रहा था. एक बार फिर से देख लेते हैं क्विकली. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन अगेन एंड देन वी विल प्रैक्टिस अबाउट सम्स. ओके, व्हाट वाज द फंडा हियर. द फंडा इज कि आई अंडरस्टैंड कि ब्लॉक ऑन ब्लॉक दिया है हमको, ओके. और समझ लो हमने एग्जांपल लिया कि लोअर ब्लॉक को हम खींच रहे हैं. तो क्या होगा, केस नंबर 1 विल हैपन जहां पे F exceeds F1 and system starts moving. Okay, case 2 would be they move together, but they can do that only at a certain limit because the upper block which is moved by friction alone, okay, उसका फ्रिक्शन लिमिटेड है, उसका फोर्स लिमिटेड है, तो एक्सेलरेशन भी लिमिटेड रहेगा. अगर तुमने उसको एक्सीड कर दिया एक्सेलरेशन को तो व्हाट विल हैपन, दे विल मूव सेपरेटली. तुमको ध्यान का रखना है केस 1 में नीचे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ऊपर फ्रिक्शन 0 है. केस 2 में क्या हो रहा है, नीचे काइनेटिक ऊपर स्टैटिक. और केस 3 में बोथ आर मूविंग, तो कैसे यहाँ भी काइनेटिक और यहाँ भी काइनेटिक होगा. एनी क्वेश्चंस. केस 2 में जब हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके, तो केस 2 का लिमिट निकालना है तो यू फॉलो दिस स्टेप्स. ओके, फोकस ऑन द ब्लॉक व्हिच इज मूव्ड बाय सिस्टम फ्रिक्शन अलोन, उससे ए मैक्स निकाला, फिर उस ए मैक्स से हमने एफ निकाल लिया. ऐसे हम लिमिट निकालते हैं. अगर सम दे दिया उसका हमको तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन. वंस यू हैव द कॉमन एक्सेलरेशन यू कैन यूज दैट एक्सेलरेशन टू फाइंड द अदर वेरिएबल्स, फ्रिक्शन 1 फ्रिक्शन 2. एनी क्वेश्चंस. अगर केस 3 है, सबसे आसान केस 3 है बिकॉज उसमें कुछ करना ही नहीं है, दो अलग अलग एफबीडी बनाया और सॉल्व कर दिया. दोनों में फ्रिक्शन काइनेटिक है, समझा. सबसे इंपॉर्टेंट केस है केस 2, वहां पे ध्यान देना पड़ता है. एनी क्वेश्चंस, है ना. सबसे इजी केस 1 और केस 3 है, केस 2 में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. यू गेट दैट, समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है. तो हियर इज द सम फॉर यू, ट्राई करो. ओके, यहाँ पे मैंने 60 का फोर्स लगाया, 2 kg 5 kg, काइनेटिक और स्टैटिक दोनों दिया हुआ है. टेक 2 minutes टू राइट दैट सम एंड देन अटेम्प्ट दिस वन. See, we have to identify कि it is in which case. Question is find acceleration of the blocks and friction acting on both the blocks. तो ये हमारा क्वेश्चन है, ओके. तो पहले केस निकालो, ओके. तो केस 1 में है, कैसे मालूम. केस 1 के लिए व्हाट डू वी डू, वी चेक इफ द आवर फोर्स इज मोर देन फ्रिक्शन और नॉट, राइट. तो ग्राउंड पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसे मालूम पड़ेगा. ग्राउंड के लिए दिस इज 7 kg, राइट. और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.3, राइट. ओके, एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी 70 एट दिस लेवल. तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू होगी कितनी
0.3 इंटू 70 21, तो जो अप्लाइड फोर्स है हमारा वो कितना है 60 है, इज मोर देन फ्रिक्शन F1 का मैक्स, इजंट इट? तो इसका मतलब क्या है, ब्लॉक विल मूव। तो इट इज डेफिनेटली नॉट केस 1, केस 1 तो नहीं है, ब्लॉक चल रहा है। ओके अब केस 2 है कि नहीं वैसे हमें पड़ेगा। केस 2 के लिए वी नीड टू नो द अपर लिमिट या फोर्स की वैल्यू, मैक्स वैल्यू ऑफ फोर्स, सो दैट सिस्टम मूव्स टुगेदर। तो एफ मैक्स निकालना है, कैसे निकालना है, उसके लिए ए मैक्स चाहिए होगा। और ए मैक्स कैसे निकालना है, यू हैव टू फोकस ऑन द ब्लॉक व्हिच इज मूव्ड बाय फ्रिक्शन अलोन। तो फ्रिक्शन देखो कैसे ऐड करा, यहाँ पे F1 is acting like this, F2 is acting like this, and F2 is acting on the upper block like this, which means it is the upper block which is moved by friction alone. तो सिर्फ उस पे फोकस करो। तो अपर ब्लॉक पे फोकस करते हैं। This is 2 kg, this is F2. I'll take maximum value of F2, which is how much? Which is कितना 0.6 into normal reaction 20, तो 12, तो ए मैक्स बन जाएगा। व्हाट इज ए मैक्स? ए मैक्स इज सिंपली 12/2 6, ठीक है 6। ए मैक्स से क्या मिल सकता है, एफ मैक्स। कैसे निकालेंगे, पूरा सिस्टम को साथ में ले लो, सिस्टम को साथ में ले लिया है ना, यहाँ पे एफ लिख दिया, ये लिख दिया ए मैक्स विच इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ग्राउंड का फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, इजंट इट? दैट विल बी हाउ मच, इट विल बी 0.2 into 70 which is 14, isn't it? Okay, so F minus 14 is equal to mass into acceleration. F is equal to 7 6 are 42 plus 14 कितना है भाई 56। 56 से तो बड़ा है फोर्स, समझ में आया क्या? 56 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि it exceeds case 2 also, it is in case 3। समझ में आया क्या? केस 2 के ऊपर चला गया ये, ओके केस 3 में आ गया। केस 3 में आ गया मतलब क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया फिर तो। जैसे केस 3 आया, दैट मींस द क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। ओके ऑल यू हैव टू डू इज मेक 2 सेपरेट एफबीडीज एंड सॉल्व इट। वन सेकंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। So finding F2 max, we'll take mu s instead of mu k, क्या but it's moving acceleration, so mu k लगेगा 0.5 instead of 0.6. see it can be stopped until till this point ना, ठीक है, till this point your friction can be manage your acceleration। स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड करना, when they are moving together which friction is acting, स्टैटिक। समझ में आ रहा है क्या? और स्टैटिक कैन वर्क टिल 12 तक वो साथ में लेके आ सकता है ना, तो 6 तक लेके आ सकता है उसको साथ में, ठीक है। 6 के ऊपर तुमने कुछ किया तो नहीं हो पाएगा, तब काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा। एंड काइनेटिक का वैल्यू इज डेफिनेटली लेस देन स्टैटिक, दैट डज नॉट मीन, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली जब वो मूव कर रहा है, अलग सेपरेटली मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन विल बी 5, ओके, बट व्हेन इट इज मूविंग टुगेदर इट कैन गो अप टू 6, दैट्स द होल पॉइंट। समझ में आया क्या? 6 तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन को लेके जाएगा, तो ऐसा नहीं तुम वहां काइनेटिक ले लोगे। Are you getting the point? He is asking, why do not I take kinetic friction if the block is moving? The block is not moving alone; it is moving with the lower block, and with the lower block is 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन को लेके जा सकता है, क्योंकि स्टैटिक का फ्रिक्शन 12 तक है पॉसिबल, है ना, 12 तक तो लेके जाएगा ना उसको वो, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर सेपरेटली मूव हो रहा है तो बात अलग है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा। बस साथ में चल रहे हैं तो 6 तक चल सकते हैं। That's all your doubt? ठीक है, तो आई नो इट इज केस 3। तो केस 3 इज वेरी सिंपल, बोथ एक्सेलरेशंस आर डिफरेंट एंड वी कैन जस्ट मेक 2 डिफरेंट एफबीडीज टू सॉल्व इट। नीचे वाले को हम A1 बोल रहे हैं, ओके, ऊपर वाले को हम A2 बोल रहे हैं। यहाँ पर है फोर्स ऑफ 60 न्यूटन्स, बोथ द फ्रिक्शन इज काइनेटिक हियर। तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, इट इज 0.2 into 70 विच इज 14, ओके, और 5 kg का वेट है, तो A1 की वैल्यू मिल गई 60 minus 14 by 5, whatever answer you get from here। and similarly यहाँ पे force is kinetic, okay, kinetic friction कितना होगा 20 into 5, okay, तो 20 into 5 is 20 into 0.5 मतलब 10 हो जाएगा, राइट, 10, okay, and any other force, अच्छा यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10 आना चाहिए, तो I should minus one more 10 here, my bad। 2 फोर्स लग रहा है ना नीचे वाले पे,
ठीक है, ये जो 10 है इसका एक्शन रिएक्शन पेयर भी लगेगा, राइट? ओके, so there are two frictions on the lower block, 10 and 14. This is the net force upon total mass, and A2 will be how much? It will be net force is 10 here, kinetic friction upon mass is 2 kg. तो आंसर इज दिस मच. तो इसका आंसर कितना मिलेगा? 5 मिल जाएगा. और यहाँ पे कितना मिल रहा है हम लोग को? 24 ना, कितना 36/5. ओके, तो माय आंसर इज A1 is 36/5. Okay, A2 is 5. Friction is kinetic at the lower end. Okay, and that value is 14. Friction is kinetic on the upper end also, on the upper block. Okay, and that is also 10 ka value. That's my answer. And they are moving separately. Yes. 14. This one. Net normal reaction कितना होगा यहाँ पर lower level पे? 70, right? 70 into 0.2. 14. केस 2 में क्या हो रहा है? नीचे कौन सा फ्रिक्शन ऐड कर रहा है? काइनेटिक. ऊपर कौन सा फ्रिक्शन ऐड कर रहा है? स्टैटिक. इसलिए मैक्स इज 6. Are you getting the point? Any questions here? ठीक है, when they are moving together they can move till 6. When they are moving separately, okay, obviously it can have only 5 acceleration. Any questions, anyone? So what is the steps to follow? Identify the case first. केस 1 के लिए चेक करना है कि F1 से बड़ा है कि नहीं. केस 2 के लिए चेक करना है कि हमारा जो मैक्सिमम F जो है वो निकालो. वो कैसे मिलेगा? फर्स्ट फाइंड A max, उससे F max मिलेगा. प्रोसेस अभी भी वही है. एंड देन यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू द केस. वंस यू आइडेंटिफाई द केस, देन सॉल्विंग इज सिंपल. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया? कुछ डाउट है तो पूछो अभी भी. ओके, अगर समझ में आ गया तो ट्राई करो एक और सम. ये लो, यहाँ पे क्या ले ले बोलो. Let's take let's take 12. ठीक है, सॉल्व सेम क्वेश्चन. फाइंड A1, A2, F1, F2. ठीक है, क्वेश्चन इज सेम. यू हैव टू फाइंड A1, A2, F1, F2 एंड वी आर अप्लाइंग फोर्स फॉर द लोअर ब्लॉक हियर. ओके, म्यू के म्यू एस सेम दिया है और यहाँ पे 0.4 0.5 म्यू के म्यू एस. फाइन. फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई वेदर विच केस में वी आर. तो केस 1 का क्राइटेरिया क्या था? इफ यू रिमेंबर कि F अगर केस 1 से बाहर जा रहे हो तो F इज मोर देन F1. एंड F1 कितना होगा यहाँ पर? दिस इज 3 kg का ब्लॉक. ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन वुड बी 30 एट द बॉटम. यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है 0.2. तो व्हाट इज F1 का वैल्यू? इट विल बी 0.2 into 30 which is 6. एंड माय अप्लाइड फोर्स इज डेफिनेटली मोर देन 6. तो केस 2 से हम बाहर निकल चुके हैं. ओके, तो केस 1 से बाहर निकल रहे. केस 2 चेक करते. केस 2 मतलब क्या था? जहाँ पे F इज मोर देन योर F max. F max निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको उस ब्लॉक पे फोकस करना है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. So if I draw the FBD, this is moving forward because of friction. This friction will act in opposite direction for the lower block, and ground का friction is opposing the motion of lower block. So F1 acts like this, F2 is acting here and here like this. Okay, तो A max कैसे निकालेंगे? अपर ब्लॉक के ऊपर फोकस करते हैं बस उस पर सिर्फ F2 एक्ट कर रहा है. अपर ब्लॉक 1 kg का है. F2 max कितना हो सकता है? It will be static friction which is 0.5 into normal reaction which is 10, which happens to be 5. Okay, and A max therefore would be simply F max upon force of friction का जो max value है upon 1, which is 5 meter per second square. So if the system has to move together, the max acceleration they can have is 5. इससे क्या करना है हमको? A max से हम निकाल सकते हैं F max. वो कैसे मिलेगा? यहाँ पे हमने F लिखा, यहाँ पे हमने ग्राउंड का फ्रिक्शन लिखा which is how much? it will be 6, right? ग्राउंड का फ्रिक्शन कितना है? 0.2 into 30, right? तो 6. एंड ये F और A max कितना मिला हमको? 5. तो दिस मास इज 3 kg. तो F की वैल्यू विल बी हाउ मच? इट विल F minus 6 is equal to mass into acceleration. तो ma is how much? A कितना है? 5 मीटर पर सेकंड. तो m into a कितना? 15. 15 plus 6. 15 plus 6. समझ में? F minus 6 is mass into acceleration. ठीक है? F minus 6 is equal to 3 into 5. Therefore F will be
21 इसका मतलब 21 को एक्सीड करेंगे तो केस 3 में जाएंगे, बट हमने 21 को एक्सीड नहीं किया है, तो इट इज कंफर्म्ड दैट वी आर इन केस 2, और वी कैन से ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ये हमने कंफर्म कर लिया, बिकॉज रीजन बीइंग कि आवर एफ इज बिटवीन 6 एंड 21, फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो 6 और 21 के बीच में, तो वी आर इन केस 2 कंफर्म्ड। केस 2 इज कंफर्म्ड, दैट मींस ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अगर ब्लॉक्स टुगेदर मूव हो रहे हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम टुगेदर। वो कैसे मिलेगा, सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक ले लो, ओके 3 kg का, उस पे लग रहा है फोर्स हमारा 12, ग्राउंड पे फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, यहाँ पे they have given both the friction as same, so we don't have to worry, which is 6, okay, and this would be a we can find, it is simply F upon m, which is 2 meter per second square, which means I can say that a1 is equal to a2 is equal to 2 meter per second square। पहला आंसर मिल गया। तो ये आइडेंटिफाई किया है, बस ये सॉल्विंग है, समझा। मुझे पता है कि सिस्टम साथ में मूव हो रहा है, तो मैं सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक लेके उसका ए निकालूंगा। नहीं पता होता कुछ और, मतलब थर्ड केस तो अलग कर देता मैं इसको, बिकॉज आई नो सिस्टम इज मूविंग टुगेदर, आई हैव टेकन देम एज अ सिंगल सिस्टम। इज मेकिंग सेंस? ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है, इफ यू वांट F1 तो सिंपली वी कैन से F1 इज काइनेटिक, राइट, and that is equal to 0.2 into 3, which is 6 only, and F2 if you want, F2 is static, isn't it? F2 स्टैटिक। केस 2 में क्या होता है, नीचे काइनेटिक, ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, कैसे करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, हाउ डू यू फाइंड इट, यू टेक एनी वन एफबीडी, राइट, किसी एक एफबीडी ले लो, तो आई विल टेक अपर ब्लॉक का एफबीडी बिकॉज़ दैट विल बी इजियर। ओके, ये है हमारा F2, ये है हमारा एक्सेलरेशन व्हिच इज 2 बिकॉज़ वी नो द एक्सेलरेशन उसका, एंड वी नो द मास आल्सो। तो फोर्स सिर्फ F2 लग रहा है, एक्सेलरेशन और मास पता है, तो Ft की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। दैट्स माय आंसर। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया सॉल्व किया? एक सम और देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे बोला है कि नीचे वाला जो ब्लॉक है वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ओके, अपर ब्लॉक पे दे आर सेइंग वी हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन्स, ओके, नो फ्रिक्शन मतलब म्यू 0, ठीक है, assume that mu is 0 here, okay, यहाँ पे static friction is 0.5, kinetic friction is 0.2, question is same, find acceleration of the system and things like that। चलो पहले FBD बना लेते हैं, okay, तो you should know that lower block will go because of friction here। तो ये जो फ्रिक्शन है ये इन दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन है, बिकॉज ग्राउंड का फ्रिक्शन तो है ही नहीं, ओके, तो व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर ट्राइंग टू मूव, जब तुम इस ब्लॉक को आगे ले रहे हो 9 न्यूटन से, व्हेन यू आर पुलिंग द 2 kg टुवर्ड्स राइट, व्हाट इज हैपनिंग कि ये फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, इन दोनों का फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे जो जिसको हम F2 बोल रहे थे, F2 विल अपोज द मोशन ऑफ 2 kg बट इट विल असिस्ट द मोशन ऑफ 4 kg। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और यहाँ पे और कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम है हमारा, समझ में आया क्या? अब देखो, यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हेन यू टेक दिस एज अ सिस्टम, अगर हम इसको सिस्टम की तरह ट्रीट करें, नीचे तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो एनी फोर्स, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो, तुम 1 डालो या 2 डालो, एनी फोर्स इज इनफ टू मूव द सिस्टम। तो कुछ भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दो, सिस्टम तो मूव होगा ही होगा, तो नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ है ना, तो कितना भी फोर्स लगाओ चलना तो है ही है, ठीक है, ओके। तो केस 1 डेफिनेटली नहीं आने वाला है, इतना पता है। Again the point, केस 1 तो हो ही नहीं सकता, because any force is enough to move this, because there is no resistance at the bottom। तो केस 1 तो है ही नहीं, हमको चेक सीधा केस 2 के लिए करना है। केस 2 के लिए कैसे चेक करते हैं हम लोग? We focus on the block which is moved by friction alone। कौन सा ब्लॉक है वो? लोअर वाला ब्लॉक है, राइट, तो लोअर ब्लॉक को ले लो, ओके, और उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है F2। अब F2 की मैक्स वैल्यू कितनी है? What is the maximum value of F2? यहाँ पे F2 किसका फ्रिक्शन है? 2 kg का फ्रिक्शन है, तो नॉर्मल डायरेक्शन 2 kg का लेंगे हम, ठीक है, दैट विल बी 20 इनटू स्टैटिक 0.5, इसका मतलब 10, ओके, तो इससे A max मिल जाएगा हमको, ओके, A max की वैल्यू मिली, व्हाट इज A max? इट इज 10/4, इट्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन थ्रू विच दे कैन बी टुगेदर, ओके। इससे क्या निकालना है हमको? F max। F max इससे मिलेगा, ओके, यहाँ पे पुट, यहाँ पे F लिख दो, एक्सेलरेशन लिखा हमने 2.5, करेक्ट, नीचे तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 है,
और ये वेट है 3 kg का, तो यू कैन से दैट एफ मैक्स इज सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हमारा फोर्स 7.5 से ऊपर है? समझे क्या? देखो 0 से ऊपर है तो सिस्टम विल मूव, ठीक है, 0 से ऊपर और 7.5 से नीचे कम तो सिस्टम विल मूव टुगेदर। मोर देन 7.5 दे मूव सेपरेटली। व्हाट इज माय केस? दे मूव सेपरेटली, ठीक है, तो वी आर इन केस 3। केस 3 कंफर्म्ड। दैट मींस ब्लॉक्स मूव separately, correct? And if blocks move separately, life is easy, okay, because we have to make two separate FBD, okay, and दोनों फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेंगे, okay, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट है, पहले अपर ब्लॉक को कर लेते हैं। अपर ब्लॉक 2 kg है, यहाँ पे 9 लग रहा है, okay, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा इसका? 20 into 0.4, 20 into 0.4 कितना हो गया? 8 हो जाएगा क्या? okay, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने A2 बोला है इसको, okay, तो A2 is equal to 9 minus 8 upon 2 1/2। जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है F2 वही इसको यहाँ पे लगेगा, तो हमारा फ्रिक्शन 8 है, तो द 8 फ्रिक्शन विल बी अप्लाइड ऑन दिस गाय आल्सो। इसका वेट कितना है? 4 kg। एक्सेलरेशन इसका A1 हमने बोला है, A1 विल बी फोर्स अपॉन दिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स माय आंसर। तो हमारा आंसर इज A1 इज 2 मीटर। लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन इतना है, अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड फ्रिक्शन ऑन द लोअर ब्लॉक F1 इज 0 बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन है सरफेस है, एंड F2 में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है विच इज 8 फॉर आवर केस। यहाँ पे काइनेटिक। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? अरे ये 3 kg ये गलत लिख देगा मैंने सिस्टम में। अरे मैंने पिछले स्तंभ का नाम डेटा ले लिया। अरे यार माय बैड। दिस हैज टू बी हाउ मच? 4 + 2 ना 6 होना चाहिए भाई। सॉरी मैंने थोड़ा पिछला डेटा लिया। ओह माय गॉड आई हैव टू चेंज इट अगेन, बट देन स्टिल आई थिंक केस 2 आ जाएगा क्या इससे? ओह रिवर्स आ गया। सॉरी माय बैड, आई टू द डेटा ऑफ द प्रीवियस सम। ओके 6 है ना, तो यहाँ पे 6 एफ मैक्स कितना हो गया? एफ मैक्स इज 6 into 2.5 which is how much? 15 is it? 15 right? हाँ भाई 15 है। 15 है तो मतलब क्या है? More than 0, less than 15. We are in case 2. My bad. I think I have to rework. हाँ बोलो। Yes. 40 क्यों आएगा भाई? फ्रिक्शन यहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, ये वाला फ्रिक्शन है वो। F2 is friction here, not at the bottom level. This is the friction between these two blocks. यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ है, तो N20 लेंगे ना यहाँ पे। इस लेवल पे व्हाट इज N का वैल्यू? व्हाट इज द फ्रिक्शन N का वैल्यू यहाँ पर? 20, और यहाँ पे कितना है? 60 राइट। ये फ्रिक्शन किसका है? इसका है कि इसका है? ऊपर वाले का, तो वही लेंगे ना, ठीक है। लग रहा दोनों को है वो, ठीक है, पर है तो फ्रिक्शन ऊपर वाले का, समझ रहे हो? ओके तो ठीक है, आई थिंक वी आर क्लियर। तो इट्स केस 2, माय बैड, आई टुक द रॉन्ग डेटा। ओके सो केस 2 इज कंफर्म्ड। केस 2 कंफर्म मतलब ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, और मूविंग टुगेदर है तो क्या करना है? सिस्टम को एक साथ में लेके पहले एक्सेलरेशन निकालना है। सिस्टम को साथ में लिया तो 6 kg का सिस्टम है, ओके, फोर्स लग रहा है इस पे 9, नीचे तो कोई फोर्स लग रहा ही नहीं है, और एक्सेलरेशन हम a ले लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी 9 नेट फोर्स अपॉन, है ना, टोटल मास विच विल बी 3/2, isn't it? And then we can say that कि both a1 equal to a2 is equal to 3/2, and लोअर ब्लॉक पे f1 का जो वैल्यू है वो तो डेफिनेटली 0 है बिकॉज इट्स अ स्मूथ ब्लॉक। f2 के लिए क्या करो? किसी एक ब्लॉक को ले लो। आई थिंक आई टेक द लोअर ब्लॉक हियर। ओके f2 निकालने के लिए लोअर ब्लॉक ले लो। लोअर ब्लॉक 4 kg का है, फोर्स लग रहा है इस पे F2, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज हाउ मच? 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वी अप्लाई F इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू ma 6, सो F2 is 6, ठीक है। तो मैंने वो 3 लिया था, गलत था वो ना, टोटल वेट इज 6। समझ में आया क्या? डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? एक और सम देखो, सेम सम, ठीक है। अब नीचे स्मूथ नहीं रखा है इन्होंने, वेट से 1 kg 2 kg और 0.5 0.6 ऊपर है, नीचे 0.2 0.3 है,
सेम ही सम है, इसको भी देखो वैसे ही करेंगे जैसे पहले करना था, बट यहाँ पे अभी केस 1 के लिए चेक करना पड़ेगा, इजंट इट? नॉट एनी फ्रिक्शन, कोई भी फोर्स से ये मूव हो गया नहीं, देयर हैज टू बी सर्टेन मिनिमम वैल्यू। तो केस 1 चेक करना है हमको, तो आई शुड कैलकुलेट द फोर्स व्हिच इज एट द बॉटम। लेट मी नेम द फ्रिक्शंस हियर क्विकली, फ्रिक्शन को फटाफट नाम दे देते। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा लाइक दिस, ओके दिस, और ये वाला फ्रिक्शन यहाँ पे असिस्ट करेगा, एंड देन दिस फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज इट लाइक दिस, करेक्ट? तो वी हैव दिस इज F, this is F2, is F2, correct? Whenever this block will try to move, when you are applying force यहाँ पे, जब हम इसको force यहाँ लगा रहे हैं, तो ये वाला friction इसको oppose करेगा, this friction will assist this guy, okay? जब ये move करने की कोशिश करेगा, तो नीचे का friction इसको oppose करेगा, isn't it? समझ में आएगा? This is the typical FBD of this problem. आ जाओ, तो F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू इज 0.3 into total normal reaction at the bottom is how much? 30, तो 9, तो 9 से ज़्यादा फोर्स है क्या अपना? है, तो इसलिए we have crossed case 1, let's check for case 2. case 2 के लिए क्या कर सकते हैं? case 2 के लिए again we have to check constant of the block which is moved by friction alone. friction को कौन मूव कर रहा है? this block, right? 2 kg block is moved by friction, सही बात है, 2 kg में फ्रिक्शन लग रहा है, राइट? तो इससे क्या हम लोग निकाल सकते हैं? ए मैक्स, तो यहाँ पे मिलेगा ए मैक्स। ए मैक्स कब होगा? जब ये वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, विच इज एक्चुअली F2 मैक्स। F2 मैक्स इज हाउ मच? इट विल बी 0.6 into 10 विच इज 6, है ना? तो F2 मैक्स कितना हो सकता है? 6, दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू F2 कैन बी। बट F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? F1 कितना बैलेंस कर सकता है? इट इज 0.3 into 39, जो ऑपोजिशन है वो कितना हो सकता है? इसको जो 2 kg को जो मूव कर रहा है वो F2 है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6, बट 6 उसको प्रोपेल कर रहा है आगे की तरफ, उसको रोक कौन रहा है? F1, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इसका मतलब नीचे वाला ब्लॉक कभी मूव ही नहीं हो सकता। हम जो पुश कर रहे हैं, ठीक है, F1 F2 से, वो कम है एज कंपेयर टू जो उसको अपोज कर रहा है F1। तो दिस मीन्स व्हाट? लोअर ब्लॉक जो हमारा 2 kg का है इज एट रेस्ट, विल बी एट रेस्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव इट। तो मैं A1 क्या 0 बोल दूं? समझा? अब मूव कौन रहा है? ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाले का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है? अब ऊपर वाला मूव करेगा क्या? व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन हियर? F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 6 अगर है तो ऑब्वियसली 6 कैन बी ओवरकम बाय 16, तो दिस विल मूव, दिस इज मूविंग, तो फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, दैट यू मस्ट बी अवेयर, ठीक है? यहाँ पे जो F2 एक्ट कर रहा है वो काइनेटिक होगा, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.5 into 10, this is your A2, okay? So A2 will be 16 minus 5 upon 1, which is 11 meter per second square. ठीक है, तो my final answer is A1 is 0, A2 is 11 meter per second square. F2 कितना होगा? F2 would be, F2 हमारा 5 है, जितना F2 होगा, क्योंकि जितना F2 होगा उतना ही ये F2 यहाँ पे इसको प्रोपेल करेगा, राइट? और वो F2 को ये बैलेंस कर लेगा, तो F1 कितना होगा? सेम वैल्यू, बिकॉज F1 कैन बैलेंस F2, राइट? सेम वैल्यू, बट यू शुड नो दिस इज काइनेटिक, दिस इज स्टैटिक, ये मूव नहीं हो रहा ना, ठीक है? F2 उसको 5 से उधर धक्का मारेगा, बट F1 उसको बैलेंस कर लेगा। समझ में आया आंसर? ठीक है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, ओके। आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। आई हैव गिवन वन सम होमवर्क, इसको घर पे ट्राई करो, और क्वेश्चन बहुत ही इजी है एक्चुअली, बिकॉज यू हैव सॉल्व्ड सो मेनी सम्स। दे हैव गिवन अस कि 2 kg 4 kg ब्लॉक है, फ्रिक्शन की वैल्यू दी है तुमको दोनों जगह पे, ओके। देयर इज अ फोर्स व्हिच वी आर अप्लाइंग, फोर्स ऐसा है जो टाइम पे डिपेंड करता है, तो इफ आई इंक्रीज फोर्स तो इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ठीक है 1 2 3 4 से टाइम बढ़ते जा रहा है, ठीक है? एट t इक्वल टू व्हाट इज द फोर्स? 0, एट t इक्वल टू 1 व्हाट इज द फोर्स? 1 2 3 4। एज अभी जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होएगा? वी विल बी इन केस 1 फर्स्ट कि ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, फिर ब्लॉक्स मूव होना शुरू होगा, दे विल मूव टुगेदर,
isn't it? ठीक है, and then they will move separately. समझ में आ रहा है क्या? जब सेपरेटली मूव करेंगे तो क्या होगा कि इसका एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा एक टाइम के बाद, ये अपने एमैक्स पे आ जाएगा और ये बढ़ सकता है कितना बड़ा उसको, समझा ना? बाद में जितना भी तुम इंक्रीज करोगे वो इसको मिलेगा। तो ये जो A2 है, ओके, इफ आई कॉल दिस एज इसके एक्शन को मैं अगर A1 बोल रहा हूँ और इसको मैं A2 बोल रहा हूँ, तो A2 का लिमिट है, उसका A2 बढ़ेगा नहीं। A1 का लिमिट नहीं है, A1 जितना तुम बढ़ाओ, जितना F बढ़ेगा उतना A1 बढ़ेगा। तो जब आज द सेम थिंग, गिव मी AT ग्राफ, एक्सेलरेशन से टाइम ग्राफ बनाओ, ठीक है, ये A है, यहाँ पे टाइम है, यू नो दैट द ग्राफ वुड बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। इनिशियली A1 और A2 दोनों 0 होंगे, है ना? देन व्हाट विल हैपन, A1 और A2 both will move together, isn't it? Let's say this is yellow वाला A1 ले लेते हैं और green वाला A2 ले लेते हैं। Now I'm just giving you nature of graph, okay? हमको पता है नेचर ऑफ ग्राफ क्या है। इनिशियली क्या होगा, दोनों साथ में रुके, फिर दोनों साथ में चलेंगे, कब तक? एक लिमिट तक। किसका लिमिट पहले आएगा? A2 बाद में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, A2 विल बिकम कांस्टेंट, ओके, बट A1 कैन कंटिन्यू स्ट्रेट। अब वैल्यूज क्या होंगी, कब कौन से टाइम पे होगा, दैट यू हैव टू पुट। जो T है वो F का वैल्यू है, इजी करने के लिए T और F सेम ही है, राइट? ठीक है, तो तुम F निकाले थे पीछे, हम वही T हो जाएगा। तो यू हैव टू गिव मी x एक्सिस एंड y एक्सिस का वैल्यू। ये कब होगा, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, ये तो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू गिव मी x एंड y एक्सिस का वैल्यू। समझ में आया कैसे करना है? जो हमने F निकाला अब तक वही हमारा T है। आई थिंक वी कैन डू दिस प्रॉब्लम। नेचर ऑफ ग्राफ विल बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एंड आई थिंक यू विल वर्क आउट हियर। एनी क्वेश्चंस? सॉल्व करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें एक और टाइप का प्रॉब्लम है। आज हमने जो सम किया है, गो बैक, ठीक है, आज हमने जो सम किया है उसमें हमने किसी एक ब्लॉक में फोर्स लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में विल वर्क वेयर वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन बोथ द ब्लॉक्स। समझ में आ गया? अभी क्या कर रहे थे हम, एक ही ब्लॉक में फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। अब 2 ब्लॉक वाले करेंगे, नेक्स्ट दोनों पे एक साथ लग रहा है फोर्स, ऐसे करेंगे, ठीक है। एंड दिस सम इज वेरी इजी, ओके, इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, ओके। ये वाले जो सम हमने किए वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ओके। सो सी यू नेक्स्ट क्लास।